शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंडिया ब्लॉक या महाविकास अखाड़ी जैसे इतिहाद जरूरी नहीं है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अखाड़ी महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए तश्कील दिया गया था और लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडिया ब्लॉक बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जब शहरी इंतखाबात की बात आती है तो इस तरह के इतिहाद की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न असा आहे की लोक असं विचारतात की इंडिया आघाडीचं भविष्य काय। आम्ही जेव्हा सन्मान्य राज ठाकरे यांच्याबरोबर उद्धव ठाकरे हे मंचावर गेले आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड जल्लोष झाला, त्यानंतर अनेकांना प्रश्न पडले की यापुढे महाविकास आघाडी किंवा इंडिया आघाडीचं भविष्य काय। त्याच्यावर माझं उत्तर असं आहे की इंडिया आघाडी, इंडिया ब्लॉक जर तुम्ही म्हणता, हा लोकसभा निवडणुकांसाठी निर्माण झाला। आम्ही एकत्र निवडणुका लढलो, आम्हाला चांगलं यश मिळालं लोकसभेत। बीजेपी के लीडर राम कदम ने शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत की जानिब से बल्दियाती चुनाव के दौरान एमवीए इत्तेहाद की ज़रूरत ना होने की बात पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। राम कदम ने इसे शिवसेना की मौका परस्ती करार दिया। देखो, अब कांग्रेस का इस्तेमाल करके उसको फेंक देने की मंशा उबाटा की दिख रही है। शरद पवार की गोदी में बैठे थे, अब दिख रहा है कि उनकी आयु हो चुकी है, तो ये मौका परस्त इनकी राजनीति है। बाला साहब की विचारधारा पहले ही छोड़ चुके, जब कांग्रेस का और शरद पवार का हाथ थामना था। अब दिखा कि बाला साहब के विचार छोड़े करके लोगों ने इनको छोड़ दिया, इनके अपनों ने इनको छोड़ दिया, तब जाकर के इनको मनसे की याद आई। ये वही मनसे दल है जिसको ये लोग कहते थे कि खत्म हुई पार्टी, पूरी तरह से जनाधार समाप्त हो गया। तब जाकर के ये मराठी जनाधार उबाटा को किसी से कुछ पड़ा नहीं है। दुकानदारी चलाने के लिए उनको चुनाव लड़ने हैं। ऐसे चुनाव लड़े नहीं जाते, विचारधारा को सामने रख करके लड़े जाते हैं। संजय राउत के बयान पर एनसीपी एससीपी के लीडर जितेंद्र ओहार ने अपना तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, जीत तभी मुमकिन है जब हम मिलकर लड़ेंगे। वैसे संजय राउत बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, आखिर में वरिष्ठ स्तर पे कुछ ना कुछ बैठक होगी। मेरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये गुरूर हम लड़ेंगे। मैं आज भी सभी को कहता हूं, दुश्मन बहुत बड़ा है, हमारा बैर उससे है वैचारिक। जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, अब जर्मनी जब हिटलर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, तब स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल, जो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे, उन्होंने ये सोचा कि पहले फैसिज्म को खत्म किया जाए, और इसलिए तीनों एक। दुनिया में इससे बड़ा कोई आदर्श हो ही नहीं सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन साथ साथ अगर चलेंगे तो फायदा होगा। नुकसान होगा तो बंबई का होगा, नुकसान होगा तो महाराष्ट्र का होगा, और फिर उंगलियां अपने पे उठती है कि तुम लोग एक नहीं।